यस, हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में। यदि मेरी वॉइस और विजिबिलिटी आप तक क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, वॉइस और विजिबिलिटी दोनों ही क्लियर है। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन ऑफलाइन बैच के छूट गए थे, ठीक है। जो ऑफलाइन बैच के क्वेश्चन छूटे थे वो 123 तक तुमने करा दिए थे, इसके आगे के क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो 124 से जो 197 तक के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इन्हें हम सबसे पहले एसएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके बाद रेलवे के पीवाईक्यू कर रहे हैं। एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू हल करने के बाद जो ये क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद हम इनको हल करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग बंधु। रानी दुबे, कैसे हो बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम बेटा एसएससी के पीवाईक्यू हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों को यदि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसका कॉन्सेप्ट ऑफलाइन क्लास में आपको देते चले हैं, जहां जितनी आवश्यकता होगी उतना कॉन्सेप्ट हम आपको देते चलेंगे। उसने कहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है। आपको 1 वर्ष और 9 माह की अवधि का ब्याज निकालना है। कितने का निकालना है? 1 वर्ष 9 माह के समय का आपको बेटा ब्याज निकालना है। सत्येंद्र सिंह, सर जी आपकी कृपा से मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो। सत्येंद्र सिंह जी, कहां पर आप पोस्टेड हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और आपको बहुत बहुत जबरदस्त बधाई हो। 1 वर्ष 9 माह में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण दी गई थी। देखिए, पूरे 2 वर्ष नहीं है, जो पहला वर्ष है, इस पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर में टोटल पूरा ब्याज मिलेगा बेटा कितना? 10% की दर से। और जो सेकेंड ईयर है, ये तो हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, और जो सेकेंड ईयर है ये 10% की दर से पूरे 1 वर्ष तक का ब्याज मिलेगा। तो 10% की दर से पूरे 1 वर्ष में कितना ब्याज काउंट होगा बेटा? ये 10% काउंट होगा। जबकि हम दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में ब्याज दर तो 10% है, लेकिन 1 वर्ष तक काउंट नहीं होगा। ये काउंट होगा बेटा कब तक? 9 माह तक। 9 माह को वर्ष में चेंज करना है तो 9/12 कह सकते हैं। जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो पूरे 1 वर्ष का ब्याज काउंट नहीं होना बेटा, वो 9 माह का ब्याज काउंट होना है। तो कितना होगा? 3 तिया 9, 3 चौको 12, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 2 बार। मतलब यहां से कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 15/2%। पहले वर्ष में ब्याज दर 10% है और दूसरे वर्ष में ब्याज दर बेटा कितनी है? 15/2% है। अब आप यहां ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इफेक्टिव रेट इसमें लगा सकते हैं हम, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसमें आप रेशियो मेथड लगा दें। फर्स्ट ईयर में आपका 10% की रेट से ब्याज काउंट होगा, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 10 से बढ़कर 11। यदि मूलधन 10 है तो ब्याज आपको बेटा 1% की दर से बढ़ेगा, सॉरी 10% की दर से बढ़ेगा, तो 10 पर 1 बढ़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा? 11। 15/2% का मतलब आप यही निकाल लीजिए। 15/2% का मतलब 15/2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 1/100। 5 दिया 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार। मतलब यहां 15/2% का मतलब क्या होगा? ये 20 दूना कितना हो गया बेटा? 40। यानी प्रिंसिपल 40 है तो मिश्रधन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 40 पर 3 ब्याज मिलेगा बेटा, कितना हो जाएगा? 43। बात समझ आ रही है? यानी पहले वर्ष में ब्याज दर 10% है तो 10 से 11 हो गया। दूसरे वर्ष में 15/2% है तो कितना हो जाएगा? 40 से 43। अब प्रश्न में कुछ बचा नहीं। ये मूलधन है और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? मिश्रधन है। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 400, और यहां कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 चौको 44 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 47। 473। हमें देकर क्या रखा है बेटा उसने? ये देकर रखा है बेटा कितना? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1460 है। मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या कहलाता है बेटा? ब्याज कहलाता है। मूलधन कितना है बेटा तुम्हारे पास? 400, और ब्याज कितना है? 473। तो जो सीआई है वो 73 के अनुपात में है, और 73 अनुपात की वैल्यू बेटा कितना देके रखी उसने? 1460। 2 बार कट जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 20। प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हुआ है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो। हम कह सकते हैं मूलधन P बराबर बेटा कितना हो गया? 4 दूना 8000।
मूलधन पी कितना हो गया बेटा 8,000 हो गया। सत्येंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बेटा ये, होम डिस्ट्रिक्ट मुरैना। अरे वाह ग्रेट, दोनों भाइयों का हुआ है क्या मेरे ख्याल से बेटा तुम, सत्येंद्र तुम्हारे छोटे भाई का भी सिलेक्शन हुआ है कहीं क्या? चलिए बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको, होम डिस्ट्रिक्ट मुरैना मिल गया है, यानी आप घर की घर में ही हैं। ग्रेड कौन सा है बेटा तुम्हारा, 2 या 3 या 1 में है फिर आप? चलिए ये प्रश्न अच्छा था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ए ने बी के साथ 7% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 51,750 रुपए की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितना कि बी ने 4 वर्षों के बाद किया था। देखो सीधी सी बात है, ए ने 3 वर्षों में उतनी ही धनराशि का भुगतान किया है जितनी धनराशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों में किया है। समय ज्यादा है इसका मतलब धनराशि कम ली होगी, समय कम है तो धनराशि ज्यादा ली होगी। ए ने धनराशि उधार ली है और बी ने उधार ली है धनराशि, दोनों ने मिलाकर जो धनराशि उधार ली है वो लिए 51,750 रुपए की राशि। ए और बी दोनों ने ही 51,750 रुपए की राशि उधार ली है। अब ए ने जो ब्याज पे किया है वो 3 वर्ष का पे किया है। ए ने 3 वर्ष का ब्याज पे किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 7%, तो आपको पता है 7% तो बेटा क्या है ब्याज है, लेकिन 107% क्या है मिश्र धन, और उसने 3 वर्षों का पे किया तो बेटा मैंने पावर 3 कर दी। ए ने 3 वर्षों तक 7% की दर से ब्याज भुगतान किया है, तो कुल मिला के ए ने 107% का ब्याज सहित मिश्रधन दिया है। इसी प्रकार यदि हम बी की बात करें तो बी ने 4 वर्षों तक दिया है 7% की रेट से, तो 7% ब्याज रहेगा जबकि 107% मिश्रधन रहेगा। इसने 4 वर्षों का पे किया है। ए ने अलग मिश्रधन लिया है या अलग प्रिंसिपल अमाउंट लिया है और बी ने अलग प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, लेकिन दोनों ने मिलाकर कितना लिया 51,750। लेकिन 3 वर्ष के बाद ए ने उतनी ही राशि का भुगतान किया है जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया है। ये कहानी समझ आ गई। अब देखो यहां आधार समान है, इसका मतलब भाग में घातें घट जाती हैं, तो ए बराबर में बी, यहां पावर 4 है यहां 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई बेटा मैं 107/100 यहां से कह सकता हूं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यदि हम यहां से ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो 100 यहां आएगा, इसका मतलब ए के पास कितना आएगा 107 और बी के पास कितना जाएगा बेटा 100। जिनको समझ में कम कम आया है वो ऐसे लिख लेना कि ए बटे में बी बराबर में कितना आ गया बेटा 107 अपॉन में कितना आ गया 100। तो ए के पास 107 के अनुपात में है और बी के पास कितना है बेटा 100 के अनुपात में। मैंने कहा है ना जिसके पास समय कम है उसको धनराशि ज्यादा दे दो, जिसके पास समय ज्यादा है उसकी धनराशि कम दे दो, निश्चित समय के बाद इनके पास बराबर की धनराशियां हो जाएंगी। तो टोटल बेटा तुम्हारे पास कितना आ गया, यदि हम a प्लस बी की बात करेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा 207, और 207 अनुपात की जो वैल्यू रहेगी वो 51,750 हो जाएगी। कितनी हो गई बेटा 51,750 हो गई। उम्मीद करते हैं ये राशि आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार तो कटना तय है इसका। 414 हो गया, 414 है तो यहां तुम्हारे पास कितना बचेगा 86 प्लस 17 103, ठीक है, और ये हो गया 5, तो ये 207 से 5 बार कट जाएगा, मतलब एक अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 250 आ गई। जब एक अनुपात की वैल्यू 250 आ गई तो आपसे पूछ रहा है कि ए के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। ए के द्वारा उधार ली गई राशि बेटा 107 के अनुपात में है, तो ए बराबर में 107 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 250, मल्टीप्लाई करो 0 25 7 बेटा कितना आएगा 175, 25 से कम 25 और ये कितना हो जाएगा 26। तो 26,750 कहीं लिखा होना चाहिए, 26,750 कहाँ लिखा हुआ, वही तुम्हारा उत्तर है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। बहुत बढ़िया बेटा। वर्ग 2 के लिए सर आपकी क्लास ले रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, मैं बेटा रेगुलर ही पीजीटी के लिए पढ़ाने वाला हूं, बस 1-2 दिन का मेरा एक लंबा प्रोसेस है पीएचडी वाला, वो और रह गया है बस। वो मेरे ख्याल से सप्ताह में फाइनली हो जाएगा अब कि मुझे कहाँ से करनी है। ठीक है, तो क्लास बेटा रेगुलर लीजिए, मैं वर्ग 2 का रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ बैच। ठीक है, अलग से स्टार्ट करूंगा बेटा उसको रात को 9 बजे। पहले उसमें अपन टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, एपीजी पीएचपी पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे और स्टैटिक्स भी उसी में पढ़ेंगे अपन। जो भी तुम्हारे वर्ग 2 के पार्ट हो सकते हैं वो सारे पर वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ भागते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित राशि 15% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्षों में 4205.550 हो जाती है। इसका मतलब है मिश्रधन है, आपको मूलधन बताना क्या है। धनराशि बढ़कर 4205.55 रुपया हो जाती है। अब बात को ध्यान से समझना, ये 2 वर्षों का मामला है, मतलब फर्स्ट ईयर में पूरा ब्याज काउंट होगा, सेकेंड ईयर में पूरा ब्याज काउंट होगा और जो थर्ड ईयर होगा उसमें सोच समझ के बात करेंगे अपन। पहले वर्ष में 15% की दर से ब्याज काउंट होगा और 1 वर्ष तक काउंट होगा। इसका मतलब पहले वर्ष में 15% की ब्याज दर है। दूसरे वर्ष में 15% की ब्याज दर से फिर से ब्याज लगेगा, मतलब कितना हो गया बेटा, ये 15% हो गया। तीसरे वर्ष में 15% की दर से पूरे तीसरे वर्ष का ब्याज काउंट नहीं होगा, केवल बेटा 2/5 वर्ष का ब्याज काउंट होगा। तो 2/5 वर्ष मतलब 5 दूना 10, मतलब बेटा केवल और केवल 4% की दर से हमारा ब्याज काउंट होगा। पहले वर्ष में पूरा 15% ब्याज जाएगा, दूसरे वर्ष में पूरा 15% ब्याज जाएगा और तीसरे वर्ष में केवल और केवल बेटा कितना, 4% की दर से ही ब्याज काउंट होगा। ठीक है, अब इतनी सी बात यदि आपको समझ आ गई है तो या तो इसमें रेशियो मेथड लगा दो और या फिर इसमें एक काम करो, आप इसकी इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। इफेक्टिव रेट थोड़ी सी महंगी इसलिए लगेगी नए बच्चों के लिए कि हो सकता है उन्होंने उस पर प्रैक्टिस ही ना किया हो। आप इसमें रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले वर्ष में 15% की ब्याज दर है तो 15% का मतलब कितना आता है बेटा, 5×3=15 और 5×20=100, मतलब पहले वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, 20 से बढ़कर 23 होगा। और दूसरे वर्ष में भी 15% होगा तो 15% का मतलब तो बेटा वही होना है, 20 से बढ़कर 5×3=15, 5×20=100, तो कितना हो जाएगा 20 से बढ़कर 23। फिर बेटा कितना है, 4% है, 2/5, 5×3=15 होगा बेटा, ये मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ 5×3=15 होगा, 3 दूना 6% होगा बेटा ये। तो यहाँ पर यदि हम 6% की बात करेंगे तो 6% में कितना हो जाएगा बेटा, 6/100 और 6/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/50, मतलब कितना हो जाएगा 50 से बढ़कर बेटा कितना, 53। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ज्यादा लंबा पड़ रहा है। इससे बेटर है कि आप इसमें क्या लगा दो बेटा, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा दो। इफेक्टिव रेट क्या होती है वो मैं आपको सिखाता हूं। 3 वर्षों की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होता है बेटा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए और बटे में कितना आएगा बेटा 100 और प्लस कितना हो जाएगा ए बी सी और बटे में कितना हो जाएगा बेटा ये 10,000। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में कितना आएगा 100 और प्लस कितना आएगा ए बी सी बटे में कितना आ गया बेटा ये 10,000। अब हमारे पास रेट कितना है बेटा, 15% प्लस 15% और प्लस कितना आएगा बेटा 6%। ठीक है, पहले वर्ष में 15% है, दूसरे वर्ष में भी 15% है, तीसरे वर्ष में कितना है 6%। यहां से कितना आएगा 15×15 225, ए बी मतलब 15×15 का मल्टीप्लाई 225, फिर कितना आएगा 90 और फिर कितना आएगा 90 और बटे में कितना आएगा बेटा 100 और प्लस यहाँ से कितना आएगा 15×15 225 या 15×6 90, 90 × 15 15×9 कितना आएगा बेटा 135 है ना, 15×6 नहीं, ठीक 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 है, 15×6 90, 90 का मतलब कितना आएगा 90 × 15 मतलब 135। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है बेटा ये 10,000। तो एक बिंदी कैंसिल करो, 1 2 3 दशमलव बेटा यहाँ लग जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 15×15 30 और 6 कितना हो जाएगा बेटा ये 36 और प्लस इसको ऐड करने पर कितना होगा 90 90 180, 180 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 405, 405/100 का मतलब बेटा ये हो जाएगा 4.05 और प्लस कितना चल रहा है बेटा ये 0.135। अब इसमें यदि अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3604 कितना हो जाएगा 40.1
135, मतलब कितना हो जाएगा 40.185। ये क्या मिल रहा है बेटा आपको? ब्याज मिल रहा है 40.185, ये आपको मिला चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है धनराशि बढ़कर बेटा कितनी हो जाती? इतनी हो जाती है। अब धनराशि यदि तुम्हारे पास मूलधन पी कितना है बेटा? तुम्हारे पास 100 है। चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारे पास कितना है? 40.185 है। तो अमाउंट ऑफ सीआई तुम्हारे पास कितना आ गया होगा? अमाउंट ऑफ सीआई आ गया बेटा तुम्हारे पास 140.185। इसके बराबर में आपको धनराशि दे के रखी बेटा कितना? ये दे के रखी है 420.555। यहाँ 0.3 अंकों के पहले, यहाँ 0.2 अंकों के पहले है, तो एक काम करो, एक जीरो लगा दो। अब दशमलव आपस में खत्म हो गया। अब केवल काटने का काम रह गया है। मेरे ख्याल से सीधा सीधा 3 बार कट रहा है। देखो 14 तिया 42, एक कट गया, और 185 देखो 3 बार कट रहा है। मतलब एक अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास? 30 आ गई। मूलधन पी निकालना है, 100 के अनुपात में है। 100 का मल्टीप्लाई यहां करो, 100 का मल्टीप्लाई यहां करो, तो मूलधन पी आपको 3000 आके आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा। कैलकुलेशन यदि आपकी बहुत स्ट्रांग है तो सवाल को देखो पहले बेटा मैंने कितने आसानी तरीके से बना दिया है। यदि आप रेशियो मेथड पर जाओगे तो परेशान हो जाओगे। इफेक्टिव रेट का ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। 2023 के सीजीएल प्री में डिस्काउंट के ऊपर ऐसा ही प्रश्न बनाया था कि ABC 3 क्रमागत बट्टे हैं, उनका परिणामी बट्टा क्या होगा, और सीधे सीधे फॉर्मूला उसने पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखेंगे, अच्छे टीचरों से पढ़ेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, उनमें एक मैं भी हो सकता हूं आपके लिए रेगुलरिटी के साथ। बहुत बढ़िया प्रश्न था बेटा, ये दमदार प्रश्न था। ठीक है, साधारण प्रश्न नहीं था बिल्कुल। आप यदि रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे से तो आपको जरूर फायदा मिल रहा होगा। यदा कदा पढ़ रहे होंगे बेटा तो फिर मैं फायदे की बात ही नहीं कर सकता, होगा कि नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न मैंने उठाया है बेटा, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 रुपये तक बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो वह राशि ज्ञात करना है। देखो सीधी सी बात कह रहा है, पहले वर्ष में ब्याज दर 20% है, दूसरे वर्ष में 40% है, तीसरे वर्ष में 50% है। यदि इसमें भी आप इफेक्टिव रेट लगा देंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस का AB BC और प्लस का CA, और बटे में कितना आ रहा है बेटा 100, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा ABC बटे में कितना हो जाएगा बेटा 10,000। यदि इस तरीके से भी आप प्रश्न को करेंगे और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बेटा प्रश्न का उत्तर जल्द दिया जाएगा। पहले वर्ष में बेटा कितना है 20% है ब्याज, दूसरे वर्ष में कितना है बेटा 40% है, और तीसरे वर्ष में कितना है बेटा 50% है। समझना मेरी बात को। अब यहाँ 40 दूनी 80 कितना आएगा बेटा 800, प्लस कितना आएगा बेटा 5 चौको 20 मतलब कितना आएगा बेटा 2000, फिर कितना आएगा बेटा 5 दूना 10 मतलब कितना आएगा 1000, और बटे में कितना आएगा बेटा 100 आएगा। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौको बेटा कितना हो जाएगा 40, और 40 के बाद आएंगी बेटा कितनी 3 बिंदी और आएंगी 1 2 3, और बटे में कितना चल रहा है बेटा 10,000। 1 2 3 बिंदी काट दो, नहीं एक और बिंदी आएगी तो चौथी बिंदी भी कट गई। ठीक है, अब यहां से कितना आ रहा है बेटा 50 40 90 और 10 कितना आ गया बेटा 110, प्लस यहां से कितना आएगा बेटा ये हो जाएगा 3000 और बटे में कितना चल रहा है बेटा 100, 2 बिंदी खत्म कर दो, और यहां से केवल क्या बचा 4, 3804 42, मतलब 152% का ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा 152% का ब्याज मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि मूलधन तुम्हारे पास कितना है बेटा 100 है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 152 मिला हुआ है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 252। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण 252 अनुपात के बराबर है तो कितना हो जाएगा बेटा 5040। एक अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 20। मूलधन पी की बात करेगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या शुक्ला जी क्लास में है अभी? नंदनी बेटा क्या ऐसे ही प्रश्न आप पर नहीं बन रहे थे? आपकी शिकायत थी कि सर सीआई के प्रश्न थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे ही बेटा अपन एएसएससी और रेलवे के सारे प्रश्न लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है कि फिर बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे कोई से भी क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग 2 का पढ़ने वाला है तो देखो इन किताबों पर मेरा बेटा काम चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे बीएससी की बुक है, ठीक है, यूनिफाइड गणित वास्तविक एवं सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है। राइटर है इसके राम प्रसाद पब्लिकेशंस आगरा, ठीक है, बी आर ठाकुर और हरिकिशन जी। इस किताब पर अभी मेरा काम चल रहा है, तो वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए भी हम आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। यदि कोई वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए है तो रेडी रहना बिल्कुल बेटा, अपन पढ़ेंगे उसको। एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली है, जिसमें ब्याज दर चक्रवृद्धि वार्षिक है। 2 वर्ष के अंत में उसने 6,634 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये की राशि का भुगतान करके खाता बंद कर दिया। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। नंदिनी देखो बेटा, ऐसा प्रश्न नहीं बन रहा होगा आप पर, है ना। आप कह रहे होंगे सर कि हमें परेशानी आ रही है प्रश्नों में। नहीं आएगी बेटा परेशानी, एच के सर है ना। चलिए देखिए, उसने कह के रखा है 3 वर्षों के लिए राशि उधार ली है, ठीक है, लेकिन 2 वर्ष के अंत में उसने 6,634 रुपया वापस कर दिए। एक प्रयास कर लेते छोटा सा बनाने का, इसमें क्या ही। देखो 10% की ब्याज दर है। 10% की ब्याज दर का मतलब होता है 1/10। यदि तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 10 के अनुपात में है तो मिसधन बेटा कितने के अनुपात में हो जाएगा बेटा? 11 के अनुपात में हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट P यदि ये 10 के अनुपात में है तो मिसधन ए बेटा कितने के अनुपात में हो जाएगा? 11 के अनुपात में हो जाएगा। मामला 2 वर्षों का है पहले, क्योंकि 2 वर्ष के बाद उसने कुछ राशि वापस की है। यदि मूलधन उसने 100 रुपया उधार लिया होगा तो 2 वर्ष के बाद 121 हो गई थी, ठीक है। अब 2 वर्ष के बाद 121 तो हुए थे, लेकिन इस राशि में से उसने वापस कितना कर दिया था? उसने वापस कर दिया था 6,634 रुपया। 6,634 ये रुपया है, याद रखना। ये क्या है बेटा? रुपया वापस कर दिए थे। शेष राशि इतनी बची रह गई थी। पहले वर्ष 100 थे, बढ़कर बेटा कितना हो गया था? 121 2 वर्ष में। लेकिन इस 121 में से उसने 6,634 रुपया वापस कर दिए थे। 6,634 इतना अमाउंट उसने वापस कर दिया था। इतना पैसा वापस करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रही 10%। 10% का मतलब कितना होता है बेटा? 10 का ब्याज मिल रहा है बेटा कितने पर? 100 पर। तो मैं कह सकता हूं 110 बटे में 100। ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा? मिसधन। ये 3 वर्ष का हो गया बेटा। ये कितने वर्ष का हो गया बेटा? 3 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष के बाद उसने टोटल जो अमाउंट वापस किया है वो 13,200 रुपये का वापस किया है। 13200, ये जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। इस वाले 11 से बेटा मैं यहां काट सकता हूं, कितनी बार कट जाए? 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 00। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 121 अनुपात में है। इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो ये 12,000 तो देखो पहले से हो गए थे, और प्लस कितना आ गया बेटा? ये 6,634 और आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ये 1200 में, तो बेटा ये 12,000 तो वहां से हो ही जाना है। और क्या हो गया? 6,634 को बराबर के उस तरफ ले गए तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो 121 रेशियो की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई? ये आ गई 12 और 6 18,634। 18,634 आ गई बेटा। कितनी बार कट जाएगा बेटा? ये 121 का 1 का तो मल्टीप्लाई यहां करो, यानी कुछ भी कर सकता है, चलो भी दिमाग लगा ही नहीं सकते इसमें तो, है ना। 12 एकम 12, 121 तो बचेगा बेटा यहां से कितना? यहां से 5 बचेगा, यहां से 6 बचेगा, 65 हो गया, 653 हो गया। तो 12 पंचे 60, 653 है ना। तो 12 पंचे 60, ये तो कटेगा ही कटेगा। काट कर देखो जरा कितनी बार कट रहा है बेटा। एक काम करो, इतने बड़े नंबर से नहीं कट रहा ना तो छोटे नंबरों से काट दो इसको। 11 11 121, 11 से काटो पहले। 11 एकम 11, यहां से 7 बचेगा तो 11 छक्के 66, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो 103 हो गया। 11 9 99, 11 चौको 44। फिर 11 से काट दो बेटा, कितनी बार कट जाएगा ये? 11 एकम 11, यहां से 5 बचेगा तो 11 पंचे 55, 11 चौको 44। एक अनुपात की वैल्यू इतनी आ गई
तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ से, कितना हो जाएगा बेटा 15,400। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। आप यदि कैलकुलेशन सही तरीके से करना जानते हैं, कहीं आप कोई गलती नहीं करते हैं, तो प्रश्न का उत्तर एकदम सही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके प्रश्न का उत्तर को गलत करा दे बेटा वो। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। इन प्रश्नों को अलग से नोटबुक में नोट करना है बेटा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न का कहना है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए। एक बेटी का नाम अलका है और दूसरी का विनीता, ऐसा मैंने मान लिया है। और टोटल रुपया जमा किया है बेटा कितना? 52,500। पहली बेटी की उम्र बेटा कितनी है? 15 वर्ष है। दूसरी बेटी की उम्र कितनी है बेटा? 16 वर्ष है। इनको जो धनराशि मिलेगी वो 18 वर्ष पूरे होने पर मिलेगी, वो बराबर बराबर मिलेगी। मतलब ए को 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा और बी को कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। जब धनराशि 2 लोगों के साथ इकट्ठी ज्वाइंट अकाउंट में डाल दी है, जिसके पास समय ज्यादा है उसको धनराशि कम दिया करो, जिसके पास समय ज्यादा है, समय कम है धनराशि ज्यादा, समय ज्यादा धनराशि कम, समय कम धनराशि ज्यादा, सीधा सिद्धांत है। फरुक्कावादी खेल लगाओ। अब ब्याज की दर कितना है बेटा? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो ए को मैंने मान लिया ए राशि मिली और 10% वार्षिक दर से है, तो बेटा कितना हो जाएगा? 11/10। और कितने वर्षों के लिए मिली बेटा? इसको 3 वर्षों के लिए मिली। और बी को बी धनराशि मिली और ए मिली 2 वर्षों के लिए, तो कितना हो जाएगा? 10% का मतलब 11/10। पावर मैंने कितना कर दिया? 2 कर दिया। आई होप कि आप इस बात को बेहतरीन अंदाज में समझ पाए होंगे। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? ए मल्टीप्लाई विथ कितना हो जाएगा? 11/10 और बराबर में कितना हो जाएगा? बी। यहां पावर 2 है, 3 माइनस के 2, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखना चाहें तो ए बटे में बी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 10/11। 11 और 10 कितना हो गया? 21। 21 मतलब ए प्लस बी का मामला है। और 21 अनुपात की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है? ए बेटा 52,500 के बराबर। तो 21 दूना 42, 21 पंचे 105, यानी 1 अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास? 2500 आ गई। जब 1 अनुपात की वैल्यू 2500 है तो छोटी बेटी के नाम बताना है। तो छोटी बेटी कौन सी? इसकी उम्र 15 साल है, मतलब ए। तो ए को बेटा कितना दिया है बेटा? 10 के अनुपात में दिया है। तो ए को जो धन दिया गया है बेटा वो दिया गया है 25,000। जिसके पास समय ज्यादा है उसको धनराशि कम देना है, समय कम है धनराशि ज्यादा देना है। आई होप कि आप सभी साथियों को बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा। कोई दुविधा तो नहीं है? यदि कोई दुविधा हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, प्रश्न का कहना है 3,364 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। मैंने मान लिया पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है। 3,364 रुपए की राशि है। ठीक है, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद, इसको 3 वर्ष के बाद और इसको 5 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ब्याज दर कितना है? 5% है। तो एक व्यक्ति ए है, इसको 5% की दर से ब्याज मिलता है। 5% का मतलब कितना होता है बेटा? 5/100 मतलब 1/20, मतलब 21/20 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। और बराबर में कितना हो जाएगा? बी को मिलेगा बेटा कितना? 21 बटे में कितना? 20। और पावर इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 5। और बराबर में कितना है बेटा? 3364। उम्मीद करते हैं ये कहानी यहां तक की आपको रास आ रही होगी। यहां से ए बराबर में कितना हो जाएगा? बी मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा? 21/20 की पावर बेटा कितनी रहेगी? 2। ठीक है, बराबर में 3364 क्यों लिख दिया अपन ने? बराबर में नहीं बेटा, बराबर में 3364 के योग के बराबर आएगा ये। तो यहां से आप कितना कह सकते हैं बेटा? ए बराबर में कितना? बी इंटू कितना बेटा? 441 और बटे में कितना आएगा बेटा? 400। तो यहां से ए बटे में बी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 441 और बटे में कितना? 400। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 841। अब 841 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है बेटा? वो बराबर है 3364 के। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा बेटा? 1 अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 4। 4 एकम 4। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं कट रहा है तो 29 से काटते हैं, क्योंकि 29 29 841 होता है ना,
तो 29 से काटो। 29 से कितनी बार कटेगा बेटा, ये कटेगा 29 से कम 29, यहाँ से बचेगा बेटा कितना 4, और कितना हो गया 46। अभी भी 29 से कम 29 ही कटेगा, तो 46 तक जाना है तो कितना हो जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, 29 एकम 29, तो यहाँ से बचेगा 4, 41 हो गया। 29 एकम 29, 29 से 41 पर जाना है तो कितना बचेगा 12, 124 हो गया। अब 124 29 से कैसे कटेगा, 29 या 87, कुछ गड़बड़ तो ना कर दिया अपन ने। प्रश्न तो ठीक से पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा। 3364 रुपये की राशि है, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान होती है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है। 5% का मतलब 21/20 ही होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये 3 बरस, ये 5 बरस, 21 21 441, और ये 400 हो गया, 441 841 हो गया। 841 के बराबर 3364 ही है ना, 3364 ही बिल्कुल ठीक है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं सर, दोबारा फिर काटने दो उसको। 29 30 87 होगा नहीं है, 29 29 841 ही होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से इसको कटना भी नहीं है। तो 29 से कितनी बार कटेगा, 29 एकम 29, तो यहाँ कितना बचना है बेटा, ये 4 बचना है ना। 29 और 4 33, ये हो गया 46। 29 एकम 29, 29 से 46 पर जाना है तो बेटा ये 17 बच रहा है। मैं शायद यहाँ गड़बड़ कर रहा था, और 9 के पाड़े में 4 कहाँ आएगा फिर, छः बार कट रहा है क्या ये, 6 9 में 54 और 6 दूनी 12, कट तो रहा है 6 से भाई, कहाँ परेशान हो गए थे अपन। ये कट गया 29 से, 29 चौको 116, एक अनुपात की वैल्यू बेटा 4 आ गई, कहाँ पता नहीं परेशान हो गए थे अपन। किसके बारे में पूछा हुआ, इन दोनों भागों के बीच का अंतर पूछा हुआ है। इनका यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, ये कितना आ रहा है 41 आ रहा है इन दोनों के बीच का, 441 और माइनस कितना आ रहा है बेटा 400, ये कितना आ रहा है बेटा 41 आ रहा है। 41 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितना आ रहा है बेटा 164 आ रहा है। 164 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 164 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। थोड़ा सा बेटा हम कहीं कैलकुलेशन में भटक गए थे, यहां लिखने में त्रुटि हो रही थी मेरे से कुछ, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, नहीं है। ये प्रश्न क्या है, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है थोड़ा सा, इसको मैंने रीटाइपिंग के लिए दिया है। इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे चलते हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़ा होच पोच ज़्यादा है उसमें, क्या कॉमा वगैरह लगाना भूल गया वो, तो इसको छोड़ो, अभी इस प्रश्न पर आओ। तो कालरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपया का ऋण लिया। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर बेटा कितनी है, 12% है। 2 वर्ष और 3 माह के बाद ऋण चुकता करने के लिए उन्हें कितनी राशि देना पड़ेगी। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब एक पूरा वर्ष है तो 12% का ब्याज दर जाएगा। सेकेंड मतलब एक पूरा वर्ष तो 12% का ब्याज दर जाएगा। तीसरा वर्ष पूरा नहीं है बेटा, इसके 3/12 वर्ष तक का ब्याज जाएगा, क्योंकि 3 माह का ब्याज जाना है। माह को वर्ष में चेंज करने के लिए बटे का 12 कर दिया, तो 12 से 12 कैंसिल है, मतलब तीसरे वर्ष में ब्याज दर कितनी रहेगी, 12% रहेगी। अब इसमें आप रेशियो मेथड लगाएंगे, यदि आप राधे राधे बेटा विकास, यदि आप इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे तो रेशियो मेथड थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप रेशियो मेथड का यूज ना करते होगे, आप इसमें इफेक्टिव रेट का यूज करो। इफेक्टिव रेट क्या होती है बेटा, 3 वर्षों के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बटे में कितना आता है बेटा 100। बार बार हम लिख इसलिए रहे हैं कि कम से कम आपको याद हो जाए। ये परसेंटेज में भी काम में आएगा, ये आपको डिस्काउंट में भी काम में आएगा, और यहां तो खैर काम में आ ही रहा है, बल्ले बल्ले यहां तो आपकी, ठीक है भाई। चलो, अब यहां से यदि आप देखेंगे, पहले वर्ष में कितना है 12% है, दूसरे वर्ष में 12% है, तीसरे वर्ष में 3% है। यहां आएगा बेटा कितना 144 प्लस 36 और प्लस कितना आएगा 36 और बटे में कितना हो जाएगा 100, और प्लस यहां से 12 12 144, 144 गुणा 3, 3 चौको बेटा कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और एक 13, मतलब कितना हो जाएगा, गुणा करना भूल गए अपन क्या आज, 3 चौको 12 और एक 13, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 4,
और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 चौको 12 और एक 13, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 दशमलव यहां चिपका दो, 12 12 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, और प्लस यहां से कितना हो जाएगा 72 तिया बेटा कितना 216, मतलब कितना 2.16, और प्लस कितना हो रहा है बेटा 0.432, तो 432, तो यहां से कितना हो जाएगा 27 और 2 29.295, इतना हो जाएगा बेटा। ये तुम्हारे पास क्या इफेक्टिव रेट आ गई, इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। कौन सी राशि पर, इतनी राशि पर। यदि मूलधन तुम्हारे पास 100 था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था तुम्हारे पास 100 था, अब आपको मिसधन कितना के पे करना पड़ेगा। अच्छा ऋण कितना लिया था, इतना लिया था, तो एक काम करो ना, इतनी भागम भाग क्यों कर रहे हैं हम। ये तो क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। मूलधन तुम्हारे पास कितना है बेटा 1,35,000 रुपया का लिया था, तो इस पर सीधा सीधा 129.592% को हल कर दो बटे का 100, दशमलव हटाएंगे 3 बिंदी यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 बिंदी बड़े प्यार से निपट भी गई। ठीक है, ये काय से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा बेटा 20 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, और यहाँ 2 से काटो, पहले दशमलव लगाओ और 2 से इसको बेटा काट भी दो। लगभग में पूछ रहा होगा, अरे दशमलव भी लगा के दिया उसने पूरा। ये कितनी बार कट जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 9 दूना 18 और 6 दूनी 12, दशमलव यहाँ लगा हुआ है। 7 छंगे 42 इकाई के स्थान पर 2 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो तुम हटा दो। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अब मल्टीप्लाई यदि आपने किया तो 27 छक्के 6 दूना 12, यानी 7 चौको 28, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब 149, तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 27 मल्टीप्लाई बाई 6479.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 174,424 और पॉइंट कितना आएगा 32। ठीक है, 174,424.32, ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लाई आपको इतना करना पड़ेगा बेटा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की कहानी आप सभी साथियों को प्रॉपर समझ आ रही होगी, कोई भी आप कष्ट में नहीं होंगे, परेशानी में नहीं होंगे, ठीक लग रहा होगा सभी साथियों को, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न फोकस करते हैं। एक राशि का वार्षिक संयोजन है चक्रवृद्धि ब्याज का, 2 वर्षों में 33,800 और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। मतलब जबरदस्त तो शानदार प्रश्न पूछ रहा है बेटा एसएससी। तो उसने ये कहा है कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, ये 2 वर्षों के अंत में कितना हो जाता है 33,800 होता है। आफ्टर 2 ईयर ये होता है बेटा कितना 33,800। यही प्रिंसिपल पी 43,490 होता है। यही प्रिंसिपल पी 43,490 होता है, लेकिन कितने वर्षों के बाद होता है बेटा 3 वर्षों के बाद होता है। अच्छा यदि आप इनके समय का अंतर देखो तो 3 माइनस के 2 मतलब कितना बचा रह गया 1 ईयर, और इनके अंतर देखो बेटा मिसधनों के तो क्या बनेगा बेटा ऐसा ही बनेगा। कारण क्या है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसा बन जाता है बेटा बराबर बन जाता है। तो यहां पर 33,800 से कितना पहुंच रहा है बेटा ये 43,490। इनको घटाओ जरा कितना आ रहा है 33,800 और 490 है ये। यदि ये 33,000 से 43,000 पर पहुंचता तो 10,000 बढ़ता, और 800 से 800 पर पहुंचता तब 10,000 बढ़ता है, लेकिन 310 कम बढ़ रहा है तो 10,000 से 310 कम, तो 10,000 से 310 कम मतलब 9,690 होना चाहिए। ये मेरा अनुमान कह रहा है। इतना ब्याज मिल रहा है बेटा, कितने पर मिल रहा है बेटा 33,800 पर मिल रहा है। अंश बटा हर को 00 ये कैंसिल करो। अब काट कर बेटा यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी दर आर आ जाएगी। ठीक है, दर आर आ जाए तो प्रिंसिपल पी निकाल लो, और जैसे ही प्रिंसिपल पी निकल गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। फिर तो कैलकुलेट करके बताओ बेटा मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। अच्छा ये क्या हो गया इसमें, ठीक है करो बेटा कैलकुलेट तुम सभी साथी जब तक।
हाँ, एक बार कैलकुलेट करो घटाया मैंने सही है कि नहीं, ये देखो जरा, मैं यहाँ घटा के देखता हूँ, मुझे संशय लग रहा है थोड़ा सा। 43,490 और माइनस कितना हो जाएगा, 33,800, इतना ही है ना। तो 0,9 और 14 में से 8 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा, और यह 9 नहीं घटाया तो सही बिल्कुल मैंने, 9,690 हो रहा है बेटा ये। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करना और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। दर आर निकालना है प्रिंसिपल, पी निकल जाएगा, आंसर हो गया आपका। चलो भाई अगली बात पर, 200,000 मतलब 2 लाख रुपया का एक घर खरीदा। पहले घर वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश पर 10% की हानि हुई, मतलब उसने 2 लाख रुपया का घर लिया है। उसने यदि 2 लाख रुपया का घर लिया है तो उस पर पहले वर्ष के अंत में बेटा उसको 10% की हानि हुई है। 10% की यदि हानि हुई है तो कितना हो गया बेटा, 90% हो गया। ठीक है, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे लेकिन 10% का लॉस हुआ है तो 90% बचा रह गया। अब इस पूरी की पूरी राशि को उसने कहीं और इन्वेस्टेड किया है। उसने 20% की वार्षिक दर से कहीं और लगा दिया, 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगाया है, तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले वर्ष में 120% होगा और दूसरे वर्ष में भी कितना होगा बेटा, 120% होगा। कहानी समझ आई। 2 लाख रुपया जहां इन्वेस्ट किए थे उस पर बेटा उसको 10% का लॉस हो गया। जब 10% का उसको लॉस हुआ है तो 10% का लॉस होने पर राशि केवल 90% ही रह गई, और 90% ना रहकर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1,80,000 रह गई। वो तो मैंने एक ही लाइन में इसलिए लिख दिया है कि बाद में चूंकि किंतु परंतु में अपने को कोई समय बर्बाद ना करना पड़े। 9 दूनी 1800 हो गया बेटा ये। ठीक है, और ये बारंबार कितना हो गया, 144 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो तो विरासत में आएगा, 18 चौको 72 और 7 कितना हो गया, 79। 18 कम 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। 2,59,200 हो गया। 2,59,200 कहीं लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में टपक रहा है। अपनी कैलकुलेशन पर यदि तुम्हें पूरा विश्वास है तो प्रश्न का उत्तर गलत हो ही नहीं सकता, 100% सही आएगा उत्तर। ठीक है, सभी साथी समझ पा रहे हैं। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो बेटा। आप में से कोई नया है तो चैनल को तुरंत धपक लो, सब्सक्राइब कर लो। उसने 1,32,000 रुपया उधार लिए, ब्याज दर 12.5% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होती है। 2 साल के अंत में उसने 1,07,062 और 50 पैसे देकर और साथ में अपने स्कूटर का भुगतान करके ऋण चुका दिया। सबसे पहली बात ये देखो आप, तो उसने 1,32,000 रुपया उधार लिए थे। ये बने कितने, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है बेटा, ये हो जाएगा 9/8, क्योंकि 8 पर 1 का ब्याज मिलेगा। 2 बरस का मामला है तो मैंने 9/8 कर दिया 2 बार। ठीक है, अब इसको यदि अपन 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा 8 एकम 8, या एक काम करो ना आप 4 से काटो, इसको ज़्यादा आसान रहेगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, कट गया देखो 33 बार। ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ से आपको, है ना। और 3 जीरो विरासत में है, क्या कर दिया, 4 तिया 12, एक बचेगा 4 तिया 12। फिर से 4 से काटो, ये 2 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 82 50 हो गया। ठीक है, अब 82 50 हो गया तो दशमलव तो इसमें आएगा चाचा जी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में 81। ठीक है, और एक काम करो, उसको 2 से एक बार निपटाओ अभी तो 41 दूनी 82 और 25 दूना 50, इतना आ गया ये। यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 41 25 मल्टीप्लाई विथ 81 और बटे में कितना आएगा 2, ये धनराशि आ गई। अब इसका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का फिर भाग लगाएंगे इसमें, तो बेहतर है मैं क्या करूं, इसमें भाग 2 का लगा ही लेंगे बाद में। 81 पंचे बेटा कितना होगा, ये 405, तो 40 बचेगा। 81 दूनी 162, 162 में 40 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 202। 20 हासिल की बची रह गई, 81 एकम 81, 81 एकम 81, 81 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 101, हासिल बची रह गई 10। 81 चौके
324, 324 और 10 कितना हो जाएगा बेटा ये 334। अब इसमें लगाना है मुझे 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 7 दूना 14, भाग नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूना 4 और 0.5। इतना हो गया था बेटा ये धनराशि। इसमें से इसने नगद भुगतान कितना किया है, नगद भुगतान किया है 1,07,062.5। ये तो दिया है बेटा उसने कैश, ठीक है। ये कैश देने के बाद कितना बचा रह गया, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ 0, मतलब 60,000 बचे रह गए। इसका मतलब जो उसका स्कूटर था, स्कूटर को देने के बाद ही तो उसकी धनराशि शून्य हुई है। तो स्कूटर उसका बेटा कितने का था, 60,000 रुपये का था। स्कूटर 60,000 रुपया का था। ऑप्शन नंबर बेटा क्या आ गया, डी आ गया। बिल्कुल सही पकड़े अपन प्रश्न को। कोई तकलीफ परेशानी हो तो बयां करना बेटा। जबरदस्त तो धमाकेदार प्रश्न लेकर आते हैं अपन, टाइम पास वाले प्रश्न बिल्कुल लेकर नहीं आते। आपको एक भी प्रश्न में ऐसा नहीं लगता होगा मेरी क्लास में ऑनलाइन वाली में कि मैं कोई टाइम पास वाला प्रश्न लेकर आता हूं। सारे के सारे प्रश्न वही होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यदि आप भी किसी का भला करना चाहते हैं तो इस क्लास को तुरंत उसको शेयर कर दो कि बेटा कहां भटक रहे हो, चलो एच के सर के पास, उधार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हुआ है उधार, आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, बस मेहनत करना पड़ेगी। इस प्रश्न को देखो बेटा, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,800 रुपए की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया है। 2 वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपए का भुगतान किया है। तीसरे वर्ष के अंत में उसने x रुपए कर्ज से मुक्ति के लिए जमा कर दिए, x का मूल्य क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है बेटा ये, ठीक है। अब अभी मैंने प्रश्न किया था ना जैसा कि 2 वर्ष के अंत में, सेम वही प्रश्न है बेटा ये। 30,800 रुपए की राशि को उधार लिया है, ठीक है। प्रयास करो बनाने का सभी साथी, एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देना आप सभी साथी। अभी एक प्रश्न कराया था 100 121 वाला, सेम वही प्रश्न है, आप उस अंदाज से भी कर सकते हैं। देखो हुआ उसमें, देखो हमारे पास मूलधन था ही नहीं, इसमें तो मूलधन भी है हमारे पास। 30,800 रुपए की राशि का उसने ब्याज से लिया। 10% की वार्षिक ब्याज दर है। 10% का मतलब क्या होता है, 10 से 11, मतलब 11 मिसधन हो जाएगा एक बरस में, और कर तो 11 ये हो जाएगा दूसरे बरस में। अब 2 वर्षों के बाद उसने कितनी राशि पे कर दी, 2 वर्षों के बाद उसने राशि पे कर दी बेटा कितनी, 13,268, माइनस कितना कर दो बेटा 13,268, ये 2 वर्षों के बाद पे कर दी। और बची हुई राशि पर फिर से तीसरे वर्ष में ब्याज चलेगा बेटा कितना, 11/10 का। अब ये भी तो कराया था ऐसा प्रश्न हमने, 100 से 121 किया था, 121 माइनस कुछ राशि अपन ने पे कर दी थी, है ना, शेष 12,000 रह गया था, फिर उसको अपन ने आगे बढ़ाया था। चलो भाई यहां से 00 निपटाओ उसको। ये 11 कितना हो जाएगा 121। 121 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है, ठीक है। तो 121 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96, 968 हो जाएगा। 8 लिखो यहाँ पर, ठीक है। 96 मतलब यहाँ कितना लिख दिया, 6 लिख दिया मैंने, 9 हासिल बची रह गई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। 343 और कितना करना है मेरे को 9, तो 343 में 9 जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा बेटा, 352 हो जाएगा। माइनस इसमें से कितना करना है 13,268। जब 13,268 माइनस करेंगे देखो तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ 0 बचा, 3 जाएगा तो कितना बचा रह गया, 2 बचा रह गया और 1 कितना बच रहा है, क्या नहीं 2 बच रहा है बेटा, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, 2 बच रहा है यहाँ बेटा। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई सही किया था, ये 0 ठीक है। 181, 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96, 968, 96 यहाँ लिख दिया, 9 बचेगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 12 तिया 36, मैंने गलती की थी, 12 तिया 36, ये गलती की है छोटी सी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था बिल्कुल कि 121 का मल्टीप्लाई किया 968 आया, 9 हासिल बची रह गई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 12 तिया 36, ऐसा होना चाहिए, तो अपन ने 343 लिख दिया था उसको, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 12, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 372।
माइनस करना है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। इस पूरे पर 11/10 मुझे और निकालना था, तो इसका बेटा मैं क्या निकालूंगा, 11/10, एक 0 कैंसिल करूं। अब यहाँ कितना होगा बेटा, ये डबल 0, 11 चौको 44 होगा, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, नहीं 22 और 4 होगा बेटा 26। 26,400 रुपए की राशि को उसको और पे करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। नंदिनी बेटा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब तो प्योर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्रश्न आपसे बनना ही चाहिए, है ना। 15,000 और 20,000 रुपए की राशियों क्रमशः 20% और 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। दोनों की समयावधि 3 वर्ष है, तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अरे देखो समयावधि कितनी है दोनों के लिए, समयावधि 3 वर्ष है। ठीक है, देखो एक तो 15,000 रुपया की राशि पर है, तो 15,000 रुपया की राशि पर 20% है, 20% का मतलब कितना होगा, 1/5, 1/5 का मतलब कितना होगा, 6/5, और 6/5 6/5 3 वर्ष के लिए तो बेटा 3 बार ही करना पड़ेगा मुझे तो, है ना। 5 25 और 25 छक्के 150, कितना हो गया 600, और 5 से कितनी बार कट जाए, 120 बार, 6 6 36 छक्के कितना हो जाएगा 216, मल्टीप्लाई बाई 0, 12 छंगे कितना हो जाएगा 72, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25। कुछ गड़बड़ तो ना कर दिया अपन ने, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, गड़बड़ कर दिया एक 0, इसमें 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, यहाँ भी ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, केवल और केवल 12 आएगा। क्या कर दिया, 5 पंचे 25 छक्के, कितना बचा रह गया 600। वो किया तो मैंने सही है बिल्कुल, एक बार दोबारा से देखें क्या, ये कितना हो गया बेटा 15,000, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया था बेटा, 15,000 20% है तो कितना हो जाएगा 1/5, मतलब ओहो 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 मिसदन नहीं, केवल ब्याजी तो निकालना है इसके सर, क्या कर रहा है अपन, है ना। इसमें चलो माइनस कर देंगे, ठीक तो किया था अपन ने, ठीक किया था बेटा, ठीक किया था, ठीक किया था, वापस आ गया ये 0। इसमें से माइनस कितना करना है बेटा आपको 20,000, क्योंकि अपन ने क्या निकाल दिया मिसदन, तो ये कितना हो गया 5,920। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, 20,000 क्यों माइनस किया, 15,000 माइनस करना है भाई, फिर से गड़बड़, फिर से गड़बड़, 15,000 माइनस करना है भाई, हम सोचेंगे गड़बड़ी कहाँ हो गई हमसे। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 10,920 रुपये का ब्याज आ गया। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति ने कितनी धनराशि उधार ली थी बेटा, 20,000 ली थी। इस 20,000 रुपया पर कितना ब्याज निकालना है बेटा, 30% है, तो कितना हो जाएगा 13/10, 13/10 मल्टीप्लाई विथ 13/10 और मल्टीप्लाई विथ कितना बेटा 13/10, 1 2 3 बिंदी गिन के निपटा दो, तो कितना हो जाएगा 13 दूना बेटा कितना 26, कितना हो गया 260, फिर 13 का मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 13 छंगे 78 और 13 दूनी 26 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 33, मल्टीप्लाई विथ फिर 13 करो 0, 13 अट्ठे बेटा कितना 104, 13 तिया 39 और 10 कितना हो जाएगा 49, और 13 तिया 39 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 53। इसमें से माइनस कर दो बेटा कितना तुम 20,000, तो कितना बचेगा 4 9 3 और यहाँ कितना बचेगा बेटा 3, और इसमें कितना प्लस कर दो बेटा, ये प्लस कर दो, इसमें इतना सारा आएगा क्या, कुछ और तो नहीं पूछा। कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है, कैलकुलेशन ज़्यादा ही फास्ट कर दी हमने कुछ, रुको जरा तसल्ली से करने दो। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, एक काम करो इसको करो 5 से बेटा कितना 6, 3 वर्षों का है तो ऐसा करो, इसको 125 करो, इसको कितना करो 216 करो, 25 75 75 और 16 कितना हो गया बेटा 91। ठीक है, 125 अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी है, ये बेटा कितना 15,000, जब 125 अनुपात की वैल्यू इतनी है तो कितनी बार कटेगा, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, कितना बार कट गया बेटा 600 बार कट गया, तो कितना आ गया बेटा 120 आ गया। 120 का मल्टीप्लाई 91 से करना, कितना आएगा 0, 12 एकम 12 और 12 नम्बे 108 और 1 9, 109 आ तो उतना ही रहा यार, हम सही थे, इसका मतलब क्या फिर। चलो फिर आगे देखो भैया,
कि 20,000 पर है बेटा 30%, 30% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3/10, मतलब कितना हो जाएगा 10 से बढ़कर बेटा कितना 13, पावर 3 करो, यहाँ कितना आएगा 1000 और ये आएगा बेटा कितना 2197, इनका अंतर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1197। 1000 के बराबर बेटा कितना है तुम्हारे पास, ये 20,000 है, तो एक अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 20, और 20 का मल्टीप्लाई करो यहाँ तो कितना आएगा 0, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा 23,940। तो 23,940 में आपको यहाँ 10 910 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 0, 4 और 1 5, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3, 34,850 कहीं लिखा है। ओहो, फिर से कहीं जोड़ने में गड़बड़ी की है क्या मैंने, 0 ये गड़बड़ी है मल्टीप्लाई में, यहाँ गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, 12 एकम 12 होना चाहिए है ना, तो 12 एकम 12 होना चाहिए, मतलब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 860, कहीं लिखा है क्या, हाँ 34,860, ये गुणा में गड़बड़ी की थी मैंने बेटा, 12 एकम 12 की जगह 1 लग गए थे, पर 12 एकम 12 मतलब 2 लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ मेरे से कौन पानी मांगेगा बेटा, मैं तो घर में ही हूँ, मैं इसलिए पीता हूँ, मुझे ठीक लगता है बेटा, बचपन की याद है मेरी ताज़ा हो जाती है, स्कूल जाते थे ना तो बोतल जूठी करके पानी पीते थे, तभी से मुझे ऐसी आदत है। कोई मेरे से पानी ना मांग ले, यहाँ कौन पानी मांगने आएगा बेटा मेरे से, मैं घर में ही अकेला हूँ, ठीक है, और आपकी गुरु माता है बस केवल। चलो ये 20,000 रुपया की राशि है, 2 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना हो जाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में इसका मतलब 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे वो पूछना चाह रहा है। सबसे पहली बात यह है कि मूलधन पी तुम्हारे पास कितना है बेटा, ये 20,000 है, और मिसधन ए कितना है बेटा तुम्हारे पास, ये 20,000 है, और ये कितना 2,050 इसमें जोड़ दो, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22,050, ऐसा हो जाएगा। चूंकि मामला 2 वर्षों का है तो बेटा मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब रूट लेकर यहाँ से तुम रेट निकाल लो, और रेट निकालना बड़ा आसान है बेटा, है ना, ये 25 अट्ठे काट दो उसको, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, लेकिन ये 800 बार कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 25 अट्ठे 200, 20 बचेगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो बिंदी लगाना पड़ेगा बेटा, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी, जल्दबाजी में काट दिए अपन ने, बिंदी लगाओ पहले, इसको 0 काटो उसको, तो ठीक है। 5 से कट रहा है क्या, काटो 5 से, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 5 एकम 5, और ये कट जाएगा 5 चौको 20, 400 बार, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 20, इसका वर्गमूल कितना आएगा बेटा 21, तो कितना हो गया 1/20 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया बेटा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई बेटा, ये 5% आ गई, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्षों का, हालांकि जरूरत ही नहीं है बेटा यहाँ तक जाने की, आप यहाँ से ही कर लो बेटा, एक काम करो, ये 20 से 21 आ गया ना, अब ये मामला 2 वर्षों का था, अब आप 3 वर्षों पर कर दो, 3 वर्षों पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 8,000 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 9261, मतलब 1261 रुपये का ब्याज होगा, ठीक है। और 1261 रुपये का ब्याज, ये 8,000 के बराबर बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास है 20,000, 1 2 3 बिंदी निपटाओ, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, ये 2.5 का मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखाओ जरा, कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25 और 25 छक्के 150 और 2 152, और कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 25 से कम 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31 52 दशमलव कहीं कुछ लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है,